श्रद्धा से श्रीमद् भगवद गीता थारू की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे श्लोक संख्या 1 है अध्याय 7 का, जिसका नाम है भगवत ज्ञान। श्री भगवान उवाच मया सक्त मना पार्थ योगम युज्यन्मदाश्रया असंशयं समग्रं माम यथा यस्यसि तक्षणु। श्री भगवान उवाच मया सक्त मना पार्थ योगम युज्यन्मदाश्रया असंशयं समग्रं माम यथा यास्यसि तक्षणु। श्री भगवान उवाच मया सक्त मना पार्थ योगं युज्यन्मदाश्रया असंशयं समग्रं माम यथा यास्यसि तक्षणु। श्री भगवान वाचा। श्री भगवान ने कहा, मई मुझ में आसक्त मन वाला पार्थ, हे प्रथापुत्र, योगम आत्म साक्षात्कार युजन अभ्यास करते हुए मत आश्रया मेरी चेतना कृष्ण चेतना में असंशयम निसंदेह समग्रम पूर्णतया मां मुझको यथार्थ जिस तरह यशस्वी जान सकते हो तत्वतः सुनो। तो श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो यहाँ पे कोई श्लोक उच्चारण कर सकता है? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अध्याय 7 भगवत ज्ञान, श्लोक संख्या 1। श्री भगवान वाच मद्यासक्त मना पार्थ योगम युज्मदाश्रये संशयं समरगं माम यथा ज्ञास्यसि तर्क्षणु। हरे कृष्णा माता जी। और कोई बोलना चाहेगा? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय संख्या 7 भगवत ज्ञान, श्लोक संख्या 1। श्री भगवान वाच मयि आसक्त मना पार्थो योगम युज्यन मत आशरा असंशयं समग्रं मां यथा
यास्यासि तत्सुना। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। और कोई भी करेगा या क्या हरे बताओ? कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। मय्या सतमन्ना पार्थम योगम युच्छे मन मर्दाक्षे ऐसे समृग मा यथा व्यासस्ति तत्सुना। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। बस चले आज, या और कोई भी करेगा? ठीक है, एक मिनट में थोड़ा टाइम देख लीजिए कितना, 9 बजे तक करना है। ठीक है, तो 60 हो गए श्री माता भगवान जी। ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो। तो यहाँ पे भगवान सुनने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि हमें सुनने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें क्या दिए हैं? 2 कान दिए हैं। तो 2 कान दिए हैं, तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। अब हमारी आदत क्या होती है कि हम बोलना ज्यादा चाहते हैं, हाँ, सुनाना चाहते हैं, लेकिन सुनना नहीं चाहते ना। हमें बताओ मत कुछ भी, हमें पता है। तो सुन करके भी व्यक्ति अनसुना कर देता है, जैसे कि उसने कुछ सुना ही नहीं है। तो सुनना अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं? सुनो कि तुम कैसे मेरी भावना से पूर्ण होकर के, हाँ, कृष्ण भावना अमृत, कृष्ण की भावना से कैसे आप पूर्ण हो सकते हैं और अपने मन को मुझ में आसक्त करके। लेकिन ये मन तो इतनी आसानी से भगवान में आसक्त तो होता नहीं है। तो उसके लिए क्या करें? योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित तुम जान सकते हो। युज्जन मद आश्रया। युज्जन का मतलब है यहाँ पे अभ्यास। हाँ, कृष्ण चेतना में आश्रय, आश्रय का मतलब भगवान की चेतना, मेरी चेतना में, कृष्ण चेतना में जब आप होगे, तब आप मुझे पूरी तरह से जान सकते हो। तो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। भगवत गीता के इस अध्याय जो 7वां अध्याय है, इसमें कृष्ण भावना में की प्रकृति का बहुत खुल करके वर्णन किया गया है। अब अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण सारे ऐश्वर्यों से भरे हुए हैं। कितने हैं ऐश्वर्य भगवान के पास? 6 ऐश्वर्य से वो पूर्ण है। धन, बल, यश, ज्ञान, सौंदर्य और वैराग्य, ये भगवान के पास 6 ऐश्वर्य हैं। और वे इन्हें कैसे प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन हुआ है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में नहीं जाते। तो ये भी आगे आएगा इन सब का वर्णन। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तिनो अर्जुन, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतऋषभ।
ये वाला श्लोक होगा आगे चल करके। और दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रबदन्ते नराधमा, और 4 प्रकार के दुष्कृति हैं, नराधम हैं, जो मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। ना माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा, माया प्रहत ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। तो ये वाला श्लोक, और ये तो हो गया 14वां श्लोक। और लेकिन जो 16वां श्लोक है वो ये है, चातुर्विदा भजन्ते माम, मतलब 4 प्रकार की पुण्यात्माएं हैं और 4 प्रकार के दुष्कृति हैं जो मुझे नहीं मानते। तो ये भी हमारा 14वें, 15वां और 16वें श्लोक में आगे आएगा। जो कभी भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, भगवान की सत्ता को नहीं मानते, भगवान के ऐश्वर्य को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, नास्तिक होते हैं ऐसे लोग। हाँ, कम बुद्धि वाले होते हैं और भाग्यशाली, दुर्भाग्य होता है उनका। तो पिछले 6 अध्यायों में, जो भी हमने पीछे के 6 अध्याय पढ़ चुके हैं, उसमें क्या बताया है, जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। जीवात्मा को क्या बताया है कि ये भौतिक जगत का प्रोडक्ट नहीं है, भौतिक जगत का ये पदार्थ नहीं है ये आत्मा। जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। मतलब ये जो जीवात्मा है ये अभौतिक है आत्मा, लेकिन इसको विभिन्न प्रकार के योगों के द्वारा, जो 6ठे अध्याय में बताए हैं, उनके द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया जा सकता है इस योग पद्धति से। लेकिन भगवान ने लास्ट में निष्कर्ष निकालते हुए क्या कहा है, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतिन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्त तमो मता। 6ठे अध्याय का 7वां 47वां श्लोक, जिसमें निष्कर्ष सुनाते हैं भगवान। तो योगियों में तो वो योगी ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है जो मेरे परायण रहता है, मतलब मेरे अंतकरण में मेरे बारे में सोचता है और मुझे पाने की इच्छा करता है, उसको भगवान ने सर्वोच्च योगी बताया है। तो योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त वो हो सकता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के योग हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ योग वो है जो भगवान के पारायण होता है। जैसे कि इस श्लोक में भी क्या कहा है कि मन को मुझ में आसक्त कर ले, इसको तुझे अभ्यास से करना होगा, क्योंकि भगवान ने मन के बारे में बहुत बातें बताई हैं और वो 6ठे अध्याय के अंदर ही है मन के बारे में। लेकिन यहाँ पर 7वें अध्याय में प्राप्ति का साधन बता रहे हैं कि कैसे इसको प्राप्त किया जा सकता है, इस मन को कैसे लगाया जा सकता है योग अभ्यास के द्वारा। तो 6ठे अध्याय में भी भगवान ने मन का बहुत विश्लेषण से इसके बारे में डिटेल से बताया है कि ये मन कैसा प्रोडक्ट है, मन कैसा एक पदार्थ है जो हम पर कैसे प्रभाव डालता है अपना। मन हमारा मित्र भी होता है, मन हमारा शत्रु भी होता है। हाँ, मन के कारण ही हम इस भौतिक संसार में पड़े हैं, मन के ही कारण जन्म मृत्यु का चक्र बना रहता है, क्योंकि मन के द्वारा जीवात्मा भोग करता है।
हम्म, जैसे कि जीवात्मा इस भौतिक संसार में इस जीवा के द्वारा खा करके भोग आदि करता है, हाँ, आनंद लूटना चाहता है। इस वस्त्र के ऊपर बढ़िया बढ़िया से कपड़े पहन करके आनंदित रह करके इसका भोग करना चाहता है। तो इंद्रियों के माध्यम से ये जीवात्मा भोग करने का प्रयास करता है, तो उसमें मन सबसे ज्यादा आसक्त होता है। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं कि अगर तुझे कृष्ण भावना भावित वाला बनना है तो अपने मन को मुझ में आसक्त तुझे करना होगा। और ये किसके साथ करना होगा? योग अभ्यास से, है ना। योग अभ्यास के बिना ये असंभव है। क्यों? क्योंकि मन बड़ा चंचल और उच्छल है, हठीला है। इसको वश में करना वायु को वश में करने के बराबर है। अर्जुन ने स्वीकार किया है मन के बारे में, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म। बड़ा चंचल है ये मन, बड़ा हठीला है। हाँ, चंचलम ही मना कृष्णा बलवत दृढ़म, बहुत दृढ़ता के साथ ये बहुत बलवान हो जाता है, हठीला हो जाता है। देखिए, अब बच्चे को तो हम ये कह देंगे बच्चा है, ये छोटा बच्चा है, जिद करता है, ना समझ है, इसको भी अज्ञानता है, समझ नहीं है। लेकिन अब वो ही जो मन है, जैसे 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 उसका शरीर का विकास होता है, उसका शरीर बढ़ने लगता है, वो जवान होने लगता है, लेकिन मन वैसा का ही वैसा रहता है जैसी वो बचपन में मांगे कर रहा था। उसमें जरा भी बदलाव नहीं आता। जब तक वो इस मन को भगवान के चरण कमलों में अपने आप को नहीं आसक्त कर लेता, तब तक वो बड़ा होने के बावजूद भी मन वैसा ही बना रहता है। तो भी उसको इस भौतिक संसार की वस्तुएं चाहिए होती हैं। छोटेपन में, जब बचपन में होता है व्यक्ति, वो बच्चा, तो उसकी छोटी छोटी मांगे होती हैं ना, ये खिलौना चाहिए, वो खिलौना चाहिए। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तब भी ये मांग का जो अभ्यास है उसका बरकरार रहता है, और तब भी उसको भौतिक संसार की वस्तुएं अपनी ओर खींचती हैं, उसकी ओर आकृष्ट होता है वो, और उसकी फिर वो मांग करता है। या तो अपने माता पिता से मांगेगा, या फिर अहर्निश परिश्रम करेगा, खूब कमाएगा, और फिर उसका भोग करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं में आ सकते हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर हमें अपना उद्धार करना है तो इस मन को भगवान में आसक्त करना होगा। तो जो विभिन्न प्रकार के भोगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। अब छठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट हो जाएगा कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना था। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च योग है। देखिए, छठे अध्याय का कोई 47वां हरे कृष्ण श्लोक। माता जी, मेरे को आवाज नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही। मैं तो वीडियो बंद भी कर रखा है माता जी, मेरी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है आ माता जी, रही आवाज। बिल्कुल क्लियर है। मेरे को नहीं आ रही क्या भाई? तो देखिए, प्रभुपाद भी वही वाला श्लोक कोट कर रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च योग क्या है? मन को कृष्ण पर एकाग्र करना। यही वाला श्लोक, जिसको क्या कहेंगे? सर्वेशाम मत गतिंतरात्मना, अपने अंतकरण में मेरे बारे में सोचना। तो मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतः जान सकता है, नहीं तो नहीं जान सकता।
अब जो निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति या फिर अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्योति या फिर अंतर्यामी परमात्मा का जो अनुभव करते हैं जो लोग, वो परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं रखते, क्योंकि उनका ये जो ज्ञान है वो पूर्ण न होकर के आंशिक होता है। मतलब थोड़ा ज्ञान, ज्ञान में कोई कमी नहीं है, ज्ञान पूरा है, ज्ञान में कोई कमी नहीं है। ज्ञान में कमी का मतलब कि वो बिल्कुल सही है, ठीक है, भगवान निराकार है, भगवान कण कण में व्याप्त है, ये बात गलत नहीं है। लेकिन ये क्या है, इसकी अनुभूति बहुत आंशिक रूप में होती है, पूर्ण रूप में नहीं होती है, आंशिक रूप में। और कृष्ण की पूर्ण वैज्ञानिक ज्ञान है, कृष्ण ही पूर्ण और वैज्ञानिक ज्ञान है। कृष्ण भावनामिक में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है, और पूर्ण कृष्ण भावनामिक में मनुष्य जान सकता है कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामिक के मार्ग के सोपान सदृश हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामिक ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति या परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। और कृष्ण भावनामित योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को, जैसे कि परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति, साज समान, जितना भी कुछ भी है उसको पूरी तरह से जान सकता है। मतलब भगवत गीता का जो मुख्य विषय है वो है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये विषय है। तो इन सब के बारे में वो पूर्ण रूप से जान जाता है। कब? अभ्यास करके। किसका अभ्यास करके? कृष्ण भावनामित योग का, कृष्ण भावनामित अनुशीलन का अभ्यास करके। अब ये अभ्यास हमें सिखाया है बड़े बड़े दिग्गज महात्माओं ने, अपने उपदेशों में, अपने ग्रंथों में उन्होंने सब बातें कही हैं, जिनको समझ करके, उनका पालन करके भगवान को समझा जा सकता है। और जितने भी भजन हैं, सारे भजन किसको इंगित करते हैं? मन को केंद्र बना करके, क्योंकि मन ही क्या है? सबसे ज्यादा हठीला। तो अभ्यास के द्वारा श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। तो ये ऐसा करके जब व्यक्ति ऐसा करेगा तो स्वतः ही वो कृष्ण भावनामित में पूरी तरह से भगवान को जान सकेगा, पूर्ण रूप से जान सकेगा। तो इसलिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जो छठा अध्याय है वो उसका जो अंतिम श्लोक है, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतिन्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सा मे युक्ततमो मता। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि छठे अध्याय का जो अंतिम श्लोक है उसका अभ्यास करें। यहाँ पे अभ्यास की बात आई है ना, अभ्यास करना है। हे अर्जुन सुनो, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। अगर अपने मन को मुझ में
लगा लोगे, आसक्त कर लोगे, तो ऐसा करने पर क्या क्या करना पड़ेगा? योग अभ्यास, योग अभ्यास करना होगा, योग का अभ्यास करना पड़ेगा। और परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवदा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जा सकता है। वही प्रभुपाद भी वही बात बता रहे हैं कि वो अभ्यास क्या है, किसका अभ्यास करना है? मन को भगवान के श्री चरणों में लगाने के लिए किसका अभ्यास करना पड़ेगा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम दास्यम साख्यम, आत्मनिवेदना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम मंदम दास्यम साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये इसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा कि हम कितना सुन रहे हैं, है ना, भगवान को धोखा ना देते हुए। हाँ, भगवान को धोखा नहीं देना है। इसमें क्या करना पड़ेगा? सही सही सुनना पड़ेगा, हाँ, ईमानदारी के साथ। श्रवणम, फिर जो सुना है उसको बांटना भी पड़ेगा, कीर्तनम भी करना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं कि अगर एक पानी अगर एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, अब खारा पानी है तो अगर वो किसी फर्श पर पड़ा हुआ है काफी लंबे समय तक, तो वो उस फर्श को खराब कर देगा, बिल्कुल काला कर देगा, उसको जमा देगा। हाँ, किसी भी प्रकार से उसका जो कालापन है वो छूट नहीं पाएगा, रच जाएगा उस फर्श में। तो जहां पर भी वो पानी पड़ा होगा वो उस स्थान को खराब कर देगा। तो इसी प्रकार से अगर हमने ज्ञान को ले लिया है तो इसको इकट्ठा नहीं करना, इकट्ठा करने से क्या होगा? सड़ जाएगा। जहाँ पे पानी एक जगह पड़ा रहता है, या तो वाष्पीकरण करके वो उड़ जाएगा और वहां पे सारा काला काला छोड़ देगा, फर्श को खराब कर देगा, या फिर क्या होगा? वो पानी सड़ जाएगा, वहां पे मच्छर पैदा हो जाएंगे, वहां पे छोटे छोटे कीड़े पैदा हो जाएंगे, सड़ जाएगा वो। तो उसी प्रकार से अगर हमने ज्ञान को नहीं बांटा तो क्या होगा? वो ज्ञान सड़ने लगेगा, इकट्ठा होता जा रहा है एक जगह। अब देखते हैं ना, हमारे शरीर में भी कोई भी पदार्थ कहीं पर भी इकट्ठा होता है तो वो बीमारी पैदा कर देता है। कहीं कैंसर का नाम ले देगा, कैंसर के रूप में वो प्रकट हो जाएगा, कहीं वो पथरी के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, हाँ, कहीं खून के थप्पे लग गए हैं, मतलब गांठें बन गई हैं, गांठें बन जाएंगी। जहां पर भी कुछ भी पदार्थ जहाँ पे खून का सर्कुलेशन नहीं चल रहा, रुक गया, वहीं पर क्या हो जाएगा? दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं योग का, प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, जिससे कि शरीर के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उसका फंक्शन ठीक से काम करता रहे। तो इसीलिए ही आत्मा के लिए भी उसका पोषण क्या है? अभ्यास। कौन सा अभ्यास? ये वाला अभ्यास करना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। हाँ, श्रवणम करना है, फिर उसका कीर्तन करना है, नहीं तो वो ज्ञान क्या हो जाएगा? बताइए, क्या हो जाएगा वो ज्ञान? सड़ जाएगी, सड़ जाएगा, है ना, सड़ जाएगा वो। तो इसलिए बांटना जरूरी है, कीर्तनम करना जरूरी है उसको। फिर स्मरण, है ना, स्मरण भी करना है उसका, क्या क्या सुना है, क्या क्या पढ़ा है, हाँ, उसको स्मरण में भी लाना होगा। जैसे कहते हैं कि जब
गाय या भैंस कोई चारा खाती है तो वो क्या करती है, उसका जुगाली करती है, उसको बहुत देर तक उस भोजन को चबाती रहती है, चबा चबा करके वो झाग बना लेती है। वैसी मन के भीतर उन कथाओं का मंथन होना चाहिए। तो यही तो है, मन को मुझ में आसक्त कर लो, अभ्यास से सुनो उसको और कीर्तनम करो, फिर उसका स्मरण करो। क्या मैंने सुनाया है, क्या बताया है, या फिर किसने, हमने क्या सुना है, उसका मंथन करना, मथना। हाँ, मन में ही क्या होता है, मंथन होता है, और मंथन से क्या निकलता है, मक्खन निकलता है, विचार आते हैं, फिर भाव आते हैं। तो क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। अरे यहाँ पे समय तो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, तात्पर्य बहुत सारा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि कोई कृष्ण नहीं, पर आप इसे ध्यान। पूरा कर दीजिएगा, 10 मिनट और एक्स्ट्रा लग हाँ, जाएंगे। कोई बात नहीं, क्या करें? थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा, कोई नहीं, इसको पूरा कर दो। अच्छा आराम से अच्छा, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कह रहा 10 मिनट फालतू लगता है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। फिर अब ऐसा अभ्यास अगर हमारा पक्का हो जाता है तो फिर आगे की फिर और भाव आते हैं कि हमें भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना है, उनके चरण कमलों में हमें भक्ति करनी है। उनके चरण कमलों को कस के पकड़ना है, जैसे कि लक्ष्मी जी हमेशा भगवान के चरणों को दबाती रहती हैं। तो भगवान के चरण कमलों का हमें आश्रय लिए बगैर हमारा गुजारा नहीं है। हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेंगे। चरण कमलों को आश्रय लेने का अर्थ है पाद सेवनम। पाद सेवनम का मतलब है उनके पद चिन्हों पर चलना, उनके उपदेशों पर चलना। डूज एंड डोज, क्या करना है वो करना, और क्या नहीं करना है वो नहीं करना। ये है भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना। पाद सेवनम, पाद सेवनम, अर्चनम, और फिर उनके अर्च विग्रह स्वरूप की पूजा करना, उनसे वंदना करना, प्रार्थनाएं करना। बहुत सारी शास्त्रों में स्तुतियां बताई गई हैं, उन स्तुतियों को पढ़ना, उन स्तुतियों को भगवान विग्रह के सामने बोलना। अब हमें तो प्रार्थना करनी आती नहीं है, तो चलो यहीं से सीख लें जो आचार्यों ने बोली हैं, भगवत भक्तों ने भगवान को स्तुतियां प्रस्तुत करी हैं, अर्पित करी हैं। तो उन्हीं में से कोई भी स्तुति जो हमें अच्छी लगती हो, लगता हो हमारे ही अनुकूल है, इसी प्रकार की स्तुतियों की आवश्यकता है मुझे भी, तो उसमें से कुछ स्तुतियां चुन करके भगवान के चरणों में अर्पण कर सकते हैं। वंदना, अर्चनम वंदनम दास्यम, और अपने आप को भगवान के दास के रूप में स्वीकार करना कि मैं भगवान का दास हूं और वो मेरे मालिक हैं, स्वामी हैं। और फिर भगवान से फिर अपना संबंध भी जोड़ना, कोई भी 5 प्रकार के संबंधों में से किसी एक संबंध में भगवान से संबंध जोड़ लेना। साख्यम, सुहृद सर्वभूताना, भगवान हमारे सबसे ज्यादा सुहृद हैं, सखा हैं। सुहृद कौन होता है, जो हमारा अच्छा चाहने वाला तो है, उसी को हम कहते हैं ये मेरा अच्छा फ्रेंड है, पक्का फ्रेंड है। उस पक्के फ्रेंड को क्या करना, अपना सबसे प्रिय मित्र मानना। मेरा हितैषी है ना, मेरा हित चाहने वाले हैं। दोस्त वही होता है ना, असली दोस्त, जो मेरा हित चाहे ना, मेरी तरफ से बोले,
मेरे लिए बोले, मेरा हित चाहने वाला हो। तो भगवान सबसे ज्यादा क्या है, फ्रेंडशिप करने में सखा है ना, उनको अपने सखा के रूप में मानना। क्योंकि एक सखा, यहाँ पे देखिए सखा का ही नाम क्यों लिया गया, हाँ, इस नवदा भक्ति में सखा का नाम क्यों लिया? क्योंकि हमारा जो सुख दुख होता है ना, हम अपने फ्रेंड को ही शेयर करते हैं, अपने सबसे पक्के मित्र को, जो मेरे बिल्कुल दिल के नजदीक हो, उसी को हम सारी बातें शेयर करते हैं। इसीलिए यहाँ पे सखा बोला गया है। अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम, और फिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना। आश्लिष्य वापादर्ताम पिनस्तु माम अदर्शनाम महतम करोतु वा यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणा न सुता सैव न परा। आप ही सब कुछ है मेरे, और सब कुछ मेरा, मेरा जो कुछ भी है सब आपका है। चाहे आप मुझे स्वीकार करें, चाहे आप मुझे मर्माहत करें, पैरों के नीचे रोंद डालें, जैसा चाहे आप मेरे साथ बर्ताव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप मेरे प्राणेश्वर आराध्य बने रहेंगे। तो यह है आत्मसमर्पण, जैसे बलि महाराज ने किया आत्मसमर्पण, सब कुछ दे डाला भगवान को, और फिर कुछ भी नहीं बचा तो अपने आप को दे डाला। तो भक्त अपने आप को भी दे डालता है, धन से भी सेवा करता है, मन से भी करता है, और शरीर से भी करता है। तो यह है आत्मनिवेदनम। तो ये है नवदा भक्ति, है ना। इस प्रकार से नवदा भक्ति का हमें अभ्यास करना चाहिए, ये है अभ्यास। तो अब आगे कह रहे हैं, परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवदा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जा सकता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी व सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब सुनना। इस श्लोक में भी कह रहे हैं तत्शृणु। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं तत्शृणु, अर्थात मुझसे सुनो। कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है। उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है, वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है। तो उनसे सुनना या उनके प्रमाणिक भक्तों से सुनना भगवान से ही सुनने के समान है। तो वो भी क्या हो जाता है, भाग्यशाली, उसको भी भाग्यशाली माना जाता है। कहते ना, ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान है जीव, भाग्यवान उसको भी सौभाग्यशाली कहा गया है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, गुरु और कृष्ण, है ना, दोनों में कोई अंतर नहीं है, प्रतिनिधि है वो भगवान का। तो इसीलिए सौभाग्यशाली उसको मानना चाहिए। वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है। मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए। देखिए अब प्रभुपाद भी वही कह रहे हैं कि भगवान से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है, अतः उससे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है, वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो चुका है। अब प्रभुपाद कह रहे हैं, अब देखिए भगवान तो हमारे सामने नहीं है, तो फिर हमारा सौभाग्य, हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में कैसे बदलेगा। इसलिए प्रभुपाद अब आगे की लाइन में कह रहे हैं, अतः मनुष्य को साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, ना कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, है ना। ऐसे अभक्तों से सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो शुद्ध भक्त होता है वो प्रमाणिक होता है। जैसा उसने प्रमाणिक भक्तों से सुना है वैसा एज इट इज सुनाता है, अपनी तरफ से कुछ भी वो कुछ भी बातें नहीं बोलता, जिससे कि वो ये दिखा सके कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। तो ऐसे अभिमानी व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में इस प्रकार से हुआ है।
परम सत्य भगवान को जानने की विधि। श्रवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयस्थो हे भद्राणि विदनोति सुहृदसताम नष्ट प्रायरभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्चकी तथा रजस्तमो भावा काम लोभो मदाश्रया लोभो मदाश्रय च ये चेत एतरन्याविद्विं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्नमनसो भगवत भक्ति योग्यता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जायते विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृढ़ एवात्मनीश्वरे। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना, इसमें आप अपने आप में पुण्य कर्म है। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या फिर भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना, ये क्या है? अपने आप में पुण्य कर्म है। हाँ, नित्यम भागवत सेवया, है ना? ये क्या है? पुण्य श्रवण कीर्तना, कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना। तो जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनता है, उसके लिए वे शुभ इच्छुक मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो निरंतर उनका श्रवण करता है उसे तो वो शुद्ध ही कर देते हैं। अब इस प्रकार से भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है, और जो ही वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता जाता है, त्यों तो वो भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। स्थिर होने का मतलब उसके सारे डाउट्स क्लियर होने लगते हैं। हाँ? फिर उसके अंदर कोई संशय नहीं रहता। और भक्ति के विकसित होने पर वह रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम लोभ कम हो जाते हैं। ये तथा रजस्तमो भावा काम लोभ मदाश्रया एतत् एतैरन्याविद्भिः स्थितं सत्त्वे प्रसीदते। और इस प्रकार वह भौतिक काम और लोभ को कम हो जाते हैं, और ये कल्मश दूर हो जाते हैं। फिर वो सत्व गुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा सुकृति प्राप्त करता है और भगवत तत्व पूरी तरह से जान लेता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योग्यता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जायते, ना कि वो उसका सारा कल्मश धुल जाता है और भक्ति के द्वारा सुफुर्ति प्राप्त करता है, भगवत तत्व को पूरी तरह से जान लेता है, और भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेद देता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशया। हाँ, कि भक्ति योग जो है वो भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेद देता है। भक्ति योग एक ऐसी अग्नि है जो हमारे पिछले कई जन्मों के संस्कारों को, है ना, खराब संस्कारों को जला करके राख कर देती है। ग्रंथियों को, गांठों को, हाँ, कई जन्म जन्मांतर की गांठी होती है, ये किसी जन्म की गांठ नहीं होती है। ये देखिए, सोच करके देखिए, एक स्त्री और एक पुरुष का विवाह हुआ और वो विवाह में कैसे बंध जाते हैं कि गांठें पड़ जाती हैं। हाँ, एक दूसरे से इतना प्रेम हो जाता है। हाँ, अगर उससे कोई दूसरा बात करेगा तो उसको एकदम बुरा लगेगा। उसके बारे में, उसके पति के बारे में, चाहे कहते ना, स्त्री चाहे अपने पति के बारे में कुछ भी करे लेकिन दूसरे से उसकी बुराई नहीं सुन सकती। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं अंदर से उसकी एक आसक्ति उत्पन्न हो गई है। तो ये आसक्ति इसी जन्म में कहाँ से आ गई? ये इस जन्म की नहीं है भाई, ये बहुत सारे जन्मों की गांठ है, ये ग्रंथि है ये। तो ये गांठ ग्रंथि भेद देता है। ये भक्ति योग भौतिक मोह की
कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त कराता है। तो भागवत का एक श्लोक है 1.2.17 और 21, 17 से 21 श्लोक तक है। पहले अध्याय का दूसरा, पहले स्कंद के दूसरा, जो ये भी यहाँ पर दिए हैं ये वाले श्लोक। श्रवताम स्वकथाम कृष्णा पुण्य शबन कीर्तना। अतः श्री कृष्ण से कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। बहुत सुंदर श्लोक है ये आज का, बहुत सुंदर। तो मेरे ख्याल से आप सबको प्रभुपाद ने इतना सरल भाषा में इसको समझाया है और मेरे को तो कुछ भी इसमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं लगी। प्रभुपाद ने ही इसको इतने सुंदर तरीके से समझा दिया है। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा ये आज का श्लोक। कि क्या करना है, सुनना है, अभ्यास करना है योग अभ्यास का। और योग अभ्यास क्या है, नवदा भक्ति का अभ्यास करना है, जिसमें सबसे पहले कृष्ण की कथाओं को सुनना है। ठीक है, हरे जी कृष्णा। माता जी, हरे किसी को कृष्णा माता क्वेश्चन जी, पूछना है विनोद माता जी प्रणाम। से? माता किसी जी, क्वेश्चन तो नहीं पूछना? प्रभुपाद ने तो समझाया सरल भाषा में, लेकिन आपने और उससे और भी सरल भाषा में करके जो हमें समझाया आज नवदा भक्ति के बारे में, जो पूरी डिटेल में, वो अच्छे से समझ आ गया। यानी ये हमने लिख तो रखी है लेकिन इतनी डिटेल में नहीं की है। बहुत बहुत धन्यवाद जी माता जी। और माता जी मेरे चाहिए कि इसमें ये लाइन आ रही है ना कि कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है, मतलब भगवान कृष्ण ही पूर्ण है और वैज्ञानिक ज्ञान का क्या मतलब है इसमें माता जी? इसी श्लोक में लाइन आई वैज्ञानिक, ऊपर जा। ये सब विज्ञान है। ये जो भी सब शास्त्र, सृष्टि, प्रलय, पालन, ये सब एक विज्ञान है ना। मतलब प्रयोग किया हुआ है ये, क्या कोई कलो काल्पनिक नहीं है ये सब चीजें। हाँ, अब विज्ञान के लिए तो सब सामग्री होनी चाहिए ना। हाँ, विज्ञान, विज्ञान का मतलब उसको उसको क्या कहते हैं, प्रयोगशाला, है ना। प्रयोगशाला में उसका प्रयोग करके देखा जाता है। उसको प्रयोग करके देखिए, अपने जीवन में अप्लाई करके देखिए, विज्ञान है ये, समझ में आने लगेगा। हाँ, जैसे डॉक्टर्स वगैरह करते हैं ना, प्रयोगशालाओं में रिसर्च करके देखते हैं, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, वैज्ञानिक लोग होते हैं। तो तब उनके अनुभव में आता है, हाँ ये ऐसे है, ये वैसे है, ऐसे ये चीज बनती है। तो ये जो भगवान का सारा ज्ञान है ये एक विज्ञान है। इसको समझने की जरूरत है, प्रयोग में लाने की जरूरत है। ये विज्ञान है। और क्या बोला आपने, भगवान का तत्व। बस माता जी यही लाइन पूछी थी, कृष्ण ही अच्छा पूर्ण ये, तथा वैज्ञानिक ज्ञान है, तो ये हाँ समझ नहीं आ रहा हाँ, था कि पूर्ण विज्ञान ना, क्या है। पूर्ण है भगवान, पूर्ण है, तो सब कुछ उनका पूर्ण है। तो पूर्ण रूप से उनको जानना, यही सर्वोच्च ज्ञान है। ठीक है। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी, विनोद प्रणाम। ठीक है, तो सबको सब कुछ समझ आया? तो किसी को कुछ पूछना तो नहीं ना? तो फिर यहीं पे विराम करते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जिन भक्तों को मालूम नहीं है कि 7 बजे वाली क्लास, जब